बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब बट आपका होस्ट और आप देख रहे हैं KNI कोहिनूर चैनल का। हमेशा से ये मकसद रहा है कि आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम लाए जाएं, जो ऐसे तफरीहाती प्रोग्राम लेके आएँ आपके लिए, हम लोग आपको दिखाए जाएं और ऐसे मालूमाती प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो कि जिनसे आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो और ख़ुसूसन ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएँ जिसमें अवाम के मसाइल उजागर किए जाएँ। अवाम के मसाइल उजागर करना और उनको हद्दुल इम्कान कोशिश करना, उनको हल करवाना कोहिनूर चैनल का ये एक मकसद रहा है और मकसद रहेगा। और इसी हवाले से हम लोग आज एक मार्केट में मौजूद हैं, जो कि आपको आज ये पता लगा होगा कि ताज़ा 9 बजे वाली पाबंदी जो कि हुकूमत पंजाब की तरफ से जो दुकानें रात के 9 बजे बंद हो जाती थी, वो पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। वो पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। इससे हम लोग आपको शॉपकीपर से मिलवाएंगे, दुकानदारों के तासरात देंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं कि 9 बजे वाली जो पाबंदी है वो सही थी या गलत थी। उसका हुकूमत पंजाब का फ़ैसला पहले सही था या अब सही है। तो आइए हम लोग चलते हैं दुकानदारों की तरफ और आपको बताते हैं कि दुकानदार इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई बताइएगा, आप मुलाजम पेशा आदमी के कारोबारी? मुलाजिम पेशा। अच्छा, आज ऐलान हुआ है कि जी मैं हुकूमत पाक पंजाब की तरफ से 9 बजे वाली जो पाबंदी थी, रात को 9 बजे मार्केटें बंद हो जाएंगी, उस पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया है। ये चीज़ अच्छी है या ये अच्छा किया उन्होंने। ज़ाहिर बात है, महंगाई इतनी होगी, कारोबार आगे नहीं है। अच्छा। तो दुकानदार बेचारे कहाँ जाएंगे? कोई हर एक के पास तो सरमाया नहीं है ना। कोई छोटा दुकानदार है, कोई बड़ा दुकानदार है। इस वजह से जो है ये बहुत अच्छा किया है। लोड शेडिंग की वजह से कहते हैं जी कि लोड शेडिंग की वजह से हम कर रहे हैं लाइट की। वो लाइट आप देते कब हो? सारा दिन तो लाइट आती नहीं। बिल ऐसे भर के आ रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या वो हुकूमत ने हमें खजाने डलवाए में और हम बिल दिए जाएं बस। तो गाहक का रुझान किस वक्त में ज़्यादा होता है? शाम के टाइम ही होता है। आजकल गर्मी है, दिन में कहाँ निकलते हैं लोग। और आजकल तो ज़्यादातर लेडीज़ ही बाज़ार निकलती हैं और वो घर के काम काज से फारिग होकर फिर ही बाज़ार में आती हैं। तो लोग तो मर रहे हैं, आगे ही मर रहे हैं, ऊपर से कारोबार बंद कर दोगे और मरेंगे। तो आपका ख्याल है कि ये जो 9 बजे वाला टाइम मतलब हुआ है, ये बिल्कुल सही हो गया? ये बहुत अच्छा हो गया। तो ये ज़रूरी कि अनलिमिटेड टाइम है और हर बंदा अपनी मर्ज़ी से कर रहा है। अब मुलाजम पेशा आदमी की ड्यूटी बढ़ नहीं गई जो प्राइवेट है? प्राइवेट वाले को तो जो मुलाजिम पेशा है उसकी तो एक टाइमिंग होगी ना, 8 घंटे 12 घंटे। उसको उस हिसाब से पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। किसी की 8 घंटे ड्यूटी है, किसी की 12 घंटे ड्यूटी है। कई होते हैं कि सुबह दुकान खोलते टाइम आते हैं, कई दुकानें 11-12 बजे खुलती हैं, रात को 11-12 बजे बंद हो जाती हैं। अमूमन ये देखा गया कि जब कोई एक ऑफिस में दुकान में यहाँ पे आ जाता है, उसके बाद जब वो बंद होनी है तभी उसने जाना है। तो वो तो उस हिसाब से पहली बात हुई होती है ना। अब मैं जिस शॉप पे तो काम करता हूँ, मेरी टाइमिंग यही है कि उन्होंने कहा भाई सुबह 10-11 बजे आना, ठीक है, रात को 11 बजे चले जाना। ये होटल की टाइमिंग जो होती है वो अलहदा होती है, वो 24 घंटे की टाइमिंग है, उसमें 12-12 घंटे ड्यूटी है। अब कहने का मकसद ये है कि अब जितना मर्जी कमा के आप ले जाओ पूरा नहीं पड़ता। अब मेरे कज़न का बिल आया, ठीक है, 2100 रुपये बिल आया, जिसमें 2600 रुपये के टैक्स हैं। अच्छा। घर के क्या करेगा बंदा? जेन्युइन बिल 2100 रुपया, टैक्सेस जो डाल के वो 2600 रुपया एक्स्ट्रा डाल के 4700 रुपया बिल है। क्या करेगी वहाँ गरीब? वहाँ बिल भरे, किराए दे मकान के कि बच्चों की रोटी पूरी करे। यानी कि आप भी यही कह रहे हैं, जो मुलाजम पेशा आदमी है वो कह रहे हैं कि ये बात अच्छी हुई है कि वो मतलब कि खुल गई है पाबंदी। मुलाजिम पेशा की बात नहीं, कारोबारी ज़राअत के लिए भी अच्छी है। अब कई दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार, उनका काम ही रात के टाइम शुरू होता है शाम को, ठीक है, वो क्या करेंगे? 9 बजे आप बंद, अगर नहीं कोई दुकानें खुली हैं तो पुलिस वाले आके पैसे लेके जा रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं। जब अगर बंद करवा रहे हो आप मेडिकल स्टोर छोड़ के, बाकी सब बंद होनी चाहिए ना। फिर ये कोई खुली होती है, कोई बंद होती है। जो डरते हैं बेचारे 1500 नहीं भर सकते, वो बंद करके चले जाते हैं। जो भर सकते हैं वो बैठे रहते हैं। यानी कि जब पाबंदी रही है तो पुलिस वाले पैसे लेते रहे हैं? ज़ाहिर बात है, जब आप एक पाबंदी है, अब ये पूरी दुकानें सारी बंद होंगी ना 9 बजे। आपको तो आपने भी चेक किया होगा, कई दुकानें खुली होती हैं, कई बंद होती हैं। ज़ाहिर बात है, पैसे जा रहे हैं, फिर रूल तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए ना। मेडिकल स्टोर और अब हॉस्पिटल वगैरह आप छोड़ दो, बाकी तो फिर सबके लिए रूल होना चाहिए ना। पान सिगरेट की भी खुली होती हैं और दूसरी दुकानें भी कई खुली होती हैं, आप चेक कीजिएगा। खाने पीने के लिए तो वैसे ही टाइम जो 2 घंटे ज़्यादा था, 11 बजे के वक्त कौन बंद करता था 11 बजे? वो अपने टाइम पे जो सारी रात खुला हुआ है, खाने पीने की दुकानें खुली हुई हैं, दूध की भी खुली हुई हैं, सारी खुली होती थी। यानी आपका मतलब है कि जो पाबंदी हट गई है, ये बिल्कुल ये बहुत अच्छा, ये पुलिस वालों की दिहाड़ियाँ मर गई हैं, बस हकीकत है।
अभी पीछे बाज़ार में मेरे कज़न की दुकान है, ठीक है, छोटा जनरल स्टोर है। वो बेचारा क्या कहते हैं 9 बजे भाग जाता था, दूसरे बैठे हो तो उसको मैं कहता तू भी बैठ बैठ, कह रहा भाई उनकी चलती है, हमारी कोई मुखबरी करते खाएंगे लेके चले जाएंगे, हम 1500 नहीं भर सकते। या तो उनको रोज़ का 1000 रुपया दो या फिर क्या कहते हैं वो करो। कहने का मकसद तो ये है ना, अब बंदा क्या करे। घर के घर मैं हूँ, मेरी 800 रुपया दिहाड़ी है, ठीक है, मैं और मेरी बेगम है, ठीक है, किराए का घर है, नहीं पूरा पड़ता। 800 रुपये में भी नहीं, हम 2 बंदों के लिए ऐसे लेके आते हैं, ऐसे ख़त्म हो जाते हैं। क्या करे बंदा, महंगाई इतनी हो गई है कि आपकी सोच हो। अभी मैं 5-6 दिन पहले आटा लाया हूँ 72 रुपये किलो, परसों लेके गया हूँ 95 का था किलो। तो ये समझे कि 23 रुपये आटे पे बढ़ गए। अच्छा, ये जो पाबंदी खत्म हुई इसमें आपको फ़ायदा हुआ है कि मतलब अगर 2-3 घंटे ज़्यादा बैठना पड़ता था या बाद में तो उसमें कोई दिहाड़ी में यार हमारे तो पैसे बढ़े, सीधी सी बात है। अगर हम किसी के पास काम करते हैं, आपके पास आपके पास मैं जॉब करता हूँ, मैं तो ये दुआ करूँगा ना कि आपका काम चले। आपका काम चलेगा तो आप मुझे दोगे ना। जब आपका काम ही नहीं चलेगा, आपके पास 10 मुलाजिम है, आप 5 को फारिग कर दोगे, 5 को रखोगे, कहाँ जाएंगे वो? फिर चोरी डकैतियाँ यही होंगी। क्या करेगा बंदा? आप खुद माशाल्लाह समझदार हैं, आप बताएं कि अगर जिसका कारोबार नहीं है, ठीक है, अगर आप एक्सपोज वो 12 बजे दुकान बंद करता है, आप उसकी 9 बजे दुकान बंद करा रहे हैं, उसको 3 घंटे का फ़र्क पड़ गया। वो 3 घंटे में हो सकता है वो 10-20 हज़ार की, ग्राहक का तो पता नहीं होता ना कब आ जाए, कब 10-20 हज़ार की सेल करता है, उसकी वो कम हो गई तो जाहिर बात है वो अपने लेबर भी कम करेगा। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि जब आपने पाबंदी की 9 बजे की तो गाहक आ जाता था 9 बजे से पहले, उसे पता था कि 9 बजे बंद हो जानी है दुकान। आते थे शुरू में, उसके बाद उन्होंने कहा यार खुली तो होती है, ये बंद होगी तो दूसरी खुली होगी। हाँ, ये नुकसान हुआ है कि जो पैसे दे के खोल रहे हैं और जो बंद कर रहे हैं नहीं पैसे दे के उनको नुकसान। 10 रुपये 5 रुपये महंगा भी बेचेंगे। हम लोग तो हम कहते हैं यार चीज़ चाहिए, महंगी है या जो भी है ले लो। कहने का हम लोग खुद अगर एहतजाज करना शुरू करते ना ले महंगी चीज़ तो खुद ही महंगाई कम हो जाएगी। कहने का मकसद तो ये है, अब आप खुद देख लें कि क्या है क्या नहीं। आप भी जगह जगह जाते हैं, हर एक से अपने उनकी सलाह लेते हैं, आपको भी पता होगा कि क्या हालात जा रहे हैं। नहीं, बहुत सारे मुलाजमिन ये कहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर वाले मुलाजमिन हैं हमसे काम बहुत ज़्यादा लेते हैं, आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं है। सेक्टर वालों की जो है, प्राइवेट सेक्टर वालों की दिहाड़ियाँ भी तो 1200 रुपये हैं। होटल पे जो जॉब कर रहा है 9 घंटे या 10 घंटे की ड्यूटी होती है होटल पे, क्योंकि 3 बजे तक सारे होटल बंद हो जाता है। सुबह की शिफ्ट लाया, दोपहर की लाया, उनकी तो 1200 रुपया दिहाड़ी है, ठीक है। वो 10 घंटे की ठीक है, 1200 रुपया दिहाड़ी, खाना पीना भी उनको मिल रहा है, सब कुछ। वो उनसे पूछे ना जिनके अब जैसे ये रेडी वाले हैं, रेडी वालों को तो खैर कोई पाबंदी नहीं होती, लेकिन फिर भी जेब में पैसे होंगे तो लोग इनसे सामान खरीदेंगे ना। जब पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से खरीदेंगे? कई लोगों का ये भी कहना है कि जी रेडी वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं क्योंकि वो बड़ी अच्छी मतलब कमाई करते हैं। अल्लाह पाक उनको और रोजी रोटी दे, किसी से वो ना हमें नहीं है, लेकिन मेहनत भी तो करते हैं ना। आप देखें सुबह सुबह उठते हैं, रात के 11-12 बजे तक बैठे होते हैं, सुबह उठ के मंडी जाते हैं, फिर आके सौदा लगाते हैं, धूप में भी बैठे रहते हैं। तो अगर वो 1500-2000 रुपये कमा के जा रहे हैं तो उनकी मेहनत का फल है ना। यानी कि ये पाबंदी जो ख़त्म हुई है ये सही हुआ है। ये बहुत अच्छा हुआ है यार। कई लोगों का अब रात का काम है, जिनकी रात की ड्यूटियाँ, उनको तो लोग नहीं बुला रहे होंगे ना। वो तो दिन वाले को ही कहते हैं कि भाई आप 9 बजे तक ड्यूटी करो, आप हमसे 200 रुपया फालतू ले लो। जो रात की ड्यूटी पे आता है, एक्सपोज मैं नाइट ड्यूटी पे जा रहा हूँ किसी होटल पे या किसी भी जगह पे नाइट ड्यूटी पे जा रहा हूँ, मुझे बता यार मुझे 800 रुपया मिलना या 700 रुपया मिलना है। जब वो 9 बजे का टाइम होगा, उन्होंने उसको छुट्टी करा देनी है। जो दिन में आ रहा है उसको कहेंगे यार तू 3 घंटे फालतू कर ले, 200 रुपया फालतू ले लेंगे, वो तो कर लेगा। लेकिन जिसको फारिग कर दिया उसका क्या होगा? अच्छा, एक कोहिनूर टीवी के चैनल के तवस्सुक से कोई पैगाम देना चाहे हुकूमत पंजाब को, सियासतदान को या आवाम को? सिर्फ यही कहेंगे कि भाई महंगाई को कंट्रोल करें, क्योंकि अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना वज़ीरों को कोई फ़र्क पड़ता। उनकी बिजली भी फ्री है, पेट्रोल भी फ्री है, गाड़ियाँ भी उनके, इनको गाड़ियाँ दे दें, गवर्नमेंट गाड़ी दे दे वज़ीरों को, पेट्रोल कहीं अपनी जेब से डालो, बिजली के बिल भी भरो, फिर देखो महंगाई कहाँ से कहाँ आती है। ये नीचे आ जाएगा जब इन्हें जेब से ख़रीदना पड़ेगा सब कुछ। पेट्रोल भी गवर्नमेंट दे रही है, गाड़ियाँ भी, बिजली भी, सब, वो सारा बोझ हम गरीबों पे पड़ जाता। सिर्फ गाड़ी दे दे गवर्नमेंट इनको, बाकी सारे खर्चे कहें भाई आपने खुद भरने। तो देखना अब गाड़ियाँ भी महंगी हो रही है, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। सुना 8-8 लाख रुपए गाड़ी महंगी हो गई। अभी कोई परसों चौथ कोई बात कर रहा था, मोबाइल भी महंगे हो गए।
गरीब की हर चीज़ महंगी करी जा रहे हैं, अमीर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अमीर तो अमीर से अमीर होता जा रहा। जो फ़र्क तो ये छोटे दुकानदारों को पड़ेगा जिन्होंने आगे से ला के चीज़ें बेचनी है। सरमायादार को क्या, अब ये मैं पेप्सी की फैक्ट्री है मेरी एक किस्म की, बोतलें मेरे से लाखों की तादाद में मैंने निकाल दी हैं क्रेट, आगे इसने एक एक करके बोतल बेचनी है। उनको तो कोई फ़र्क नहीं, उनके पास तो कट्ठा माल आ गया। अब 30 रुपए की बोतल है, ये 35 की बेचेंगे, हम 36 बातें इनको करके जाएंगे, यार आप 35 की क्यों बेच रहे हो। सरमायादार को कोई फ़र्क नहीं, उससे कट्ठा माल लिया आ गया, चलो जी बेच। सिर्फ ये फ़र्क है, गरीब ने एक रुपया करके कमाना, सरमायादार ने लाखों एक कट्ठा ले लेना, उसकी तिजोरियाँ भरती जा रही हैं, गरीब गरीब से गरीब होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल यही कहना है और बिल्कुल ये सही कहा इन्होंने कि जो अमीर आदमी हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। हुकूमत पंजाब को ये चीज़ चाहिए कि वो गाड़ियाँ तो दे रहे हैं लेकिन पेट्रोल भी जो है उसको भी सस्ता करें, या सस्ता करें या फिर पेट्रोल जो है वो पेट्रोल जो है उसको सस्ता करें, या फिर जो है उनको जो गाड़ियाँ दी हैं उनको पेट्रोल ना दें। जो मतलब के ऊपर बैठे हुए हैं, ऊपर वाली आला हकाम की ये बात कर रहे हैं और वाकई कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो रही है, महंगाई को भी कम करना चाहिए। इसी हवाले से हम लोगों के पास एक और मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फरमान, क्या हाल है, ठीक है आप? हाँ दुआएं आपकी, शुक्र। सर कारोबार करते हैं कि मुलाजम पेशा आदमी हैं? कारोबार है। अच्छा, आज हुकूमत पंजाब की तरफ से जो 9 बजे वाली पाबंदी थी, जो 9 बजे रात को दुकानें मार्केट सब बंद हो जाएगा, वो पाबंदी आज ख़त्म कर दी गई है। तो ये आप क्या समझते हैं कि अच्छा इकदाम है या बुरा इकदाम है? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। देखो किराए नहीं निकलते थे दुकानों के, अच्छा, तो मुलाजमों की तनख्वाहें नहीं निकलती थी, तो खर्चे पूरे नहीं होते थे। अब रात के काम था हमारा, तो ये बहुत मेहरबानी उनकी, वज़ीर आला का शुक्रिया अदा होगा कि उसने बहुत अच्छा काम कराया। नहीं अच्छा, आप समझते हैं कि वो कुछ लोग ये कहते हैं कि जी वो पाबंदी बड़ी अच्छी थी ताकि गाहक जो है पहले ही निकल आता था, उसे पता था कि 9 बजे मार्केटें बंद हो चुकी हैं, तो वो गाहक पहले आ जाता था और अपनी परचेज़ कर लेता था और हम भी 9 बजे के बाद सुकून में होते थे। नहीं, जिसका काम है ही रात का, उस वास्ते तो अच्छा है ना, हमारे वास्ते अच्छा हो, औरों का पता नहीं। यानी कि आप कह रहे हैं कि आपका काम रात का ही था, आपके लिए अच्छा है। तो कितनी मतलब देर तक आप बैठे रहते हैं? हमारा 24 घंटे का काम, 24 घंटे? यानी कि आप ये समझते हैं कि ये आपका 24 घंटे का काम है, तो रात में सारे कस्टमर आपके पास ज़्यादा आते हैं कि दिन में ज़्यादा आते हैं? रात को ज़्यादा आते हैं, उससे बाद पुलिस वालों से जान छूट गई हमारी। अच्छा, आगे वो डाला आ जाता था, चल भी 10-12 को गिला दो इनको, अच्छा। वो जाहिर देना पड़ता था, उनसे जान छूट गई। यानी कि वो पुलिस वाले आपसे मतलब कि कोई लेते थे पैसे? हाँ, नहीं पैसे नहीं देते थे, गिलास पीते थे, वो हमें देने पड़ते थे। अच्छा, अब वो नहीं है, पैसे नहीं लेते थे? नहीं पैसे नहीं देते थे, क्या करते थे? गिलास पी के चले जाता। गिलास पी के चले जाते? हाँ, यानी कि वो आपका जो है आपकी जान छूट गई, वो आपके को तकरीबन 500-700 सेव हो गए। हाँ जी, वो ये आप समझते हैं कि आला इकदाम है ये? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है ये। हाँ, बहुत अच्छा है जी। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुलाजम पेशा है कि कारोबार पेशा? कारोबार करते हैं ये बस दुकानों के। 9 बजे वाली पाबंदी से खुश हैं? हाँ जी बिल्कुल खुश है। ख़त्म हो गई है कि लगनी चाहिए थी? नहीं नहीं, ये ख़त्म होनी बेहतर है कि मेरा मतलब है कहना कि अगे बड़े लोग तंग ने मंगाई इतों, और परवेज लाई अच्छा काम करेगा, कोई ऐसी गल नहीं कि परवेज लाई आ गया नून लीग वाले आन, जरूरी नहीं। काम जरा अच्छा करेगा उन्होंने असीं कहांगे भी अच्छा कर रहे, और परवेज लाई बेहतर है। और जरा कि इन्हें 4 साल 5 साल इमरान खान ने घुग्गा भलवान बहाया सी, वो घुग्गे भलवान को जान छुट्टी करने वाला काम तो हैगा ना बंदा है, ये बंदे के मतलब यह हुई है कि इन्हें 1122 बनाई है और अच्छा काम किया। कोई कारोबार ही जड़ा ना साड़ी कौम नूं आदत पै गई है कि रात नूं जागन दी, तो कारोबार ही ऐसे तरीके का हैगा रात नूं ही हुंदा। रात नूं कम्मां तो लोग आते हैं, फिर फ्रैश होंदे ने घरों, फिर घर वालियां नूं मनियारी वाले हो गए, जूस वाले हो गए, और दीगर दुकानदार हो गए। वो अच्छी गल है और बेहतर गल है, कोई ऐसी गल नहीं कि भी यह बेहतर नहीं। लेकिन यह हैगा जिस तरह उन्होंने दसिया कि सानू इस कानून के मुताबिक सानू गिरफ्त च लिता सी इलाके की पुलिस ने, और करने असी फिर भी सां, लेकिन फिर भी वो अपना दाल पानी लैन तो बाद नहीं सन आते। लेकिन उन्होंने को जान छुट्टी के कानून बनया कि बई इन्होंने कोई ना पूछे। लेकिन यह वजह कि लॉकडाउन ही इन्होंने बहुत कमाई की थी, और हुण भी इन्होंने बड़ी कमाई की थी, और बेहतर है वे कि ठीक है जेडे अच्छे काम ने अच्छे। यानी आप ये समझते हैं कि जो पंजाब हुकूमत जो है पाबंदी लगाती है उसमें पुलिस वाले आके दिहाड़ी लगा लेते हैं? लगा लेते हैं, वो ऐसे ही लगाते हैं,
वो दुकानदारों को तंग करते हैं, बंद करो। दुकानदार मजबूर हैं, वो कुछ लगाते हैं तो फिर वो कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बत्तियां कट कर लो। दुकानदार को नहीं चाहिए कि वो बंद कर दे, जो हुकूमत पंजाब के साथ चले। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਗੇ? ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਕੱਢਣਗੇ, 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣਗੇ? ਕੰਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ। ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੂਸ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਐਸੇ सूरत पे चल रहे हैं। अच्छा, जब पुलिस आपको तंग करती तब आप रेट बढ़ा देते हैं कि तो वही रखते हैं? नहीं, रेट तो वही रहता जी, गाहक ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੇਟ ਉਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। गाहक ਦੇ ਐਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, गाहक ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾ ਲਈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਵੇਜ਼ ਲਈ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। हुकूमत ਕਰਨ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਰ ਪੈਰ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤੱਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਤੱਕੋ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਇੱਕ हुकूमत मुकर्रर ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। हुकूमत अच्छी है, आप अगर परेला ही आया है, परेला ही अच्छा काम करेगा। अच्छा, ये फैसला तो उन्होंने इसलिए किया था कि जो एनर्जी है, ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ये जो है ये इसकी बचत हो सके, ये तो इसलिए फैसला था। देखो जी, अगली हुकूमत कह रही सी कि ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਨੀ ਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਜ਼ਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਲੀਏ ਨਾ ਬਾਲੀਏ, ਫਿਰ ਬੱਤੀ ਘਟਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੱਤੀ ਘਟੀ, ਗੈਸ ਘਟਿਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਘਟਿਆ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਬੇਬਾਦ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਦੀਆਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਲੀਆਂ ਸਨ, ਜ਼ਰਾਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਘਟਣੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਬਜਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਧਾਓ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੇਕਰ ਗੈਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਓ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਲੜਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲਈਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨੋ ਗੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫੌਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਬਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਦਫਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਰਦਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਡਾਕੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਲਾਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ तो मजीद निकलना है, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ कौन? ऐसा बिल्कुल सही है। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि जी जो पाबंदी ख़त्म हो गई है, हमारी जान छूट गई है, हम अनलिमिटेड मतलब कि कारोबार करें, 24 घंटे का कारोबार है और कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इसके बरकस कोई डैम होने चाहिए जो बने, जो बिजली ज़्यादा मतलब कि प्रोवाइड करें ताकि बिजली जो है आपको लोड शेडिंग नहीं हो। आजकल गर्मी है, गर्मी में हर इस्तेमाल करता आदमी, पंखा तो लाजमी करता है ना, गरीब आदमी भी करता है। गरीब आदमी को बिल जो आए हैं वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बिल क्यों इतने आए हैं, लेकिन वो बर्दाश्त कर रही है, आवाम बर्दाश्त करी जा रही है। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आवाम का लावा फूट जाएगा, फिर वो कहेंगे कि आओ भाई मैदान में। तो ये जो है ना सिलसिला, ये सब वडेरों का है। गरीब का कानून कुछ हो रहा है, अमीर का कुछ हो रहा है। गरीब को तो मुझे 20 साल हो गए केस लड़ते हुए, मैं मालिक हूँ, मेरे केस की सुनाई नहीं हो रही। डेट डल गई है जी, आज जी ये जज साहब बीमार हो गए हैं जी, आज आपका वकील नहीं पेश हुआ जी, ये 20 साल गुजर गए हैं, इनका फैसले दिनों में कर देते हैं। अच्छा, एक कोहिनूर चैनल के तवस्सुक से हुकूमत पंजाब को या आवाम को कोई मैसेज देना चाहें जो आपके ज़हन में है, जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं हो रही, कोई मैसेज, कोई पैगाम, कोई मशवरा, कोई तजवीज़? देखो जी, गल है कि साड़ी तो तजवीज़ है कि साडा ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਮ ਤੱਕ, ਕੌਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੱਕ। ਔਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਯਾਰ 5 ਕਰੋੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਵੋ, 5 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਵੋ,
5 ਕਰੋੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੈਰ ਖੁਆਹ ਵਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਣ ਨਾ ਤੋ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਟਾ, ਚੀਨੀ, ਘਿਓ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 90% ਆਦਮੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣ, ਬੇਆਬਾਦ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ 10-10 ਕਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ 100 ਘਰ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਾ ਦੇਣ, ਹਕੂਮਤ ਪੈਸੇ ਇੱਧਰ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਲਕ ਬਣਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਘਟ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣ। ਉਹੋ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ 20,000 ਦੇ ਰਿਹਾ, 16,000 ਦੇ ਰਿਹਾ, 15,000, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਜੇ ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਸਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿਓ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਏ। ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰੋ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਦਾ ਪਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ 1 ਲੀਟਰ ਦਾ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 50-50 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁਹੱਦ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾੜਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰੋ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਦ ਜੇ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਮਾਲਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਸੁੱਟ ਕੇ ਲਾਓ ਦੁਬਈ 'ਚ, ਕੁਵੈਤ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲਾਓ। ਕੁਝ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਕੇਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 70 ਰੁਪਏ ਦੀ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਤੜੀ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਡਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਜਬੂਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ है बात। कानून तो बनाया हुआ है ना, कानून की अगर पासदारी नहीं कर रही, जो कानून वाले ही जो कानून बनाने वाले हैं वही मतलब उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं ना। कानून तो बनाया हुआ है, लेकिन आप कहते हैं कि जिस तरह भी पाबंदी लगी तो आके मतलब कि लोग फटीक डालना शुरू हो गए, पुलिस वाले सारे, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। पुलिस वालों का सीजन लग रहा है, ये बंद। कोई ना कोई अगर मतलब कोई चीज़ आ जाए यहाँ पे, पाबंदी आ जाए, तो वो पुलिस वालों का सीजन है, वो तो सीजन है उनका। अगला सीजन जो अगली बारी लॉकडाउन में जो हुआ दुकानें बंद, मैं अगर इतना पैसा कमाया पुलिस ने, इतना हुक्मरानों ने भी नहीं कमाया। ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਐਵੇਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬੇਵਸ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਮਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾਦਾਰੀ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾਦਾਰੀ ਕਰਨ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵੇਖਣ, ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਦੇਖਣ, ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ, ਜੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ। मजिस्ट्रेट तो यहाँ पे सारे हैं, हुकूमत की तरफ से सारे मजिस्ट्रेट भी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं, डिप्टी कमिश्नर सारे हैं, लेकिन वो नीचे वाला अमला जो है, वो जो उनके नीचे जो इंस्पेक्टर वो चीज़ें वो काम नहीं कर रहे। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੌਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਓ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ, ਭੱਟੋ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਤੇ ਸੌਦਾ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਐਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਟੇ ਵਾਲੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇਈ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦੂਆਂ ਮਾਨੇ। ਇਹ ਬਾਦੂਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ।
बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने दो बातें बड़ी अच्छी की हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जी गरीब आदमी को रोटी चाहिए, वो बिल्कुल चाहिए। उसका रोटी के जितने भी लवाजमात हैं, आटा है, चावल है, चीनी है, दाल है, घी है, ये सारी सस्ती होनी चाहिए और ये गरीब आदमी की पहुंच में होनी चाहिए। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि फ़ौज, वाकई हम लोग फ़ौज के बगैर कुछ नहीं है। और ये हम लोग अगर एक रात सोच लें कि फ़ौज जो है हम बॉर्डर पे क्या कर रही है, फ़ौज बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ रहे हैं, वो जवान जो सारी सारी रात जागते रहते हैं और हम लोग सिर्फ इसलिए कि हम लोग आवाम यहाँ पे सुकून की नींद सो सकें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है, ठीक है आप? बिल्कुल शुक्र है मालिक दा। अच्छा जी, ये जो 9 बजे वाली पाबंदी ख़त्म हुई है जी, 9 बजे जो कारोबार था वो अब उन्होंने कहा कि जी अब आप जितनी मर्जी देर करते रहें, पहले पाबंदी थी, इसका क्या आप समझते हैं कि कितना मतलब आपको फ़ायदा होगा? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਕੋਏ ਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੋਰੋਂ ਕੋ ਪਕੜੋ, ਚੋਰੋਂ ਕੋ ਪਕੜੋ, ਆਪ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਨੌਕਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ਵਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇਗਾ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਬਤ ਚੋਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੇਟ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਲ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਨਿਕਲਿਆ। ये मुझे बताएं, मंडी वाला क्या सीन है, मंडियों में क्या मतलब? ਮੰਡੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਪਾਂਡੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 8 ਆਨੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, 10 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ 150-200 ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹਾਲ ਪਾਂਡੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਇਹ ਪੇਟੀ ਅੰਬ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਲਿਆਣਗੇ 30 ਰੁਪਏ ਉਹ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, 20 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਰਚੀ ਦੇ, ਸੜਕ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ ਲਾਈਏ। ਕੋਈ 80 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ 50 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ। ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਫਤ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। 8 ਦੇ ਲਈ ਲਿਸਟ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਓਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਦਾ ਲੱਭਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹਿਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਬੋਲੇਗਾ ਸੌਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੌਦਾ नहीं मिलेगा। मैं अच्छा ये दसो कि अपना 9 बजे वाला जो इन्होंने काम किया वो सही किया, गलत किया? ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ। ਚਾਹੇ ਆਪ ਵਿਕ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਟਾਈਮ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੇਗਾ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਈ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰੋਨਾ। ਜਿਹੜੇ 5 ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਲਾਇਆ
ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਐ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ, ਜਾਨੇ ਕਿ ਟੀਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜੂਸ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦੇਗਾ ਮੈਂ ਜੂਸ ਪੀ ਲਾਂ, ਤੇ ਜੂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦਾ, ना उन्हें बढ़ाने तो ना उन्हें घटाने ने। यानी ये जो फैसला हुआ ये आपके लिए अच्छा है? ये अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी। पाबंदी ख़त्म हुई है आज, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस आज तो अभी ख़त्म हुई है, देखें इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। हुआ तो ये अच्छा ही है एक, क्योंकि सारा दिन धूप रहती है, कस्टमर का इतना रुझान नहीं होता, तो शाम को थोड़ा सा ठंडा टाइम हो जाता है, कस्टमर भी निकलता खुश हो के। वो 9 बजे बंद करना, फिर 8 बजे तैयारी करनी पड़ जाती थी। तो अब ये है कि ये एक ईजी हो गया, 9 बजे वाला टाइम जो ख़त्म हो गया है, 12 बजे बंद करें, 1 बजे बंद करें, तो एक ये हमारे लिए है तो यही कि बेहतर ही है। अच्छा, इससे बिजली की बचत का जो उन्होंने एक तरीका ढूंढा था कि बिजली की बचत के लिए ये सारा काम किया गया था, तो आप समझते हैं कि बिजली की बचत इससे होगी या नहीं? नहीं, इससे लोड शेडिंग ही नहीं ख़त्म हुई तो बिजली की बचत का क्या होना है। बेसिकली यहाँ तो फिर लोड शेडिंग ख़त्म होती तो हम ये महसूस करते कि भाई हाँ भी कोई फ़ायदा हुआ है इसको बंद करने का, फिर हम भी खुश होते। कारोबार भी डिस्टर्ब हुआ है, और दूसरा लोड शेडिंग तो वैसे ही रही है, और तीसरी बात ये उसमें बिल में इतना टैक्स लगा दिया है, हमें तो बिल और मज़ीद ज़्यादा आया है। नहीं, आप ये समझते हैं कि ये फैसला पहले सही था कि अब सही है? 9 बजे वाली तो ठीक है, 9 बजे पाबंदी ख़त्म वाला। दुकानदार तो कोई भी नहीं कहेगा कि 9 बजे बंद। दुकानदार को ये चाहिए कि इसको बस अनलिमिटेड टाइम हो, जब मर्जी बंद करे, जब मर्जी। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें ये हो जाता है ना कि किसी ने कोई 10 बजे बंद करनी है, किसी ने 11 बजे, किसी का कारोबार है 12-1 बजे तक के लिहाज से, तो उसको 9 बजे जब बंद करनी है तो 8 बजे उसको तैयारी करनी पड़नी है। यानी कि आपका कहना है कि कई दुकानदारों की ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि रात को सेल आउट होती हैं, और कस्टमर का भी रुझान रात को ही ज़्यादा होता है कि शॉप वगैरह से कई मार्केट से आके फैमिली के साथ निकलते हैं, तो इस तरह का भी कई मामला है। यानी कि ये फैसला जो किया गया ये अब वाला ठीक फैसला है? फैसला है, मैंने आज देखा बल्कि न्यूज़ पे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हमें एक रिलीफ मिला। बाकी तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, चलो ये रिलीफ मिल गया, ये बड़ी खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया जी आपका। बड़ी हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं जो कि फैक्ट्री ओनर हैं, और फैक्ट्री ओनर, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या तासुरात हैं इस बारे में कि जो 9 बजे वाली पाबंदी है इनके फैक्ट्री पे क्या असरात मरतब हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? जी ठीक ठाक अल्लाह का अच्छा, ये बताइएगा, आप फैक्ट्री ओनर हैं? ऑनर नहीं, मैं बेसिक मैनेजर हूँ फैक्ट्री का। तो आपकी फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उसमें 9 बजे की जो पाबंदी का कोई असर, अमल दखल कोई हुआ है कि नहीं? अमल दखल यही है कि 8 बजे हमें क्लोज़ करनी पड़ती है। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि लोड शेडिंग से ये है कि बिलफर्ज जो एक दिन में ऑर्डर तैयार होता था वो अब हमें 2-3 दिन लग जाते हैं। ठीक है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जी 9 बजे वाली जो पाबंदी ख़त्म हुई है ये ठीक है? बहुत बेस्ट है। अब आप मतलब अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी देर तक फैक्ट्री को ओपन रख सकते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? बस शुक्र है अल्लाह का। आप सुना। सर, 9 बजे वाली आज जो मार्केट की हुकूमत पंजाब की तरफ से पाबंदी थी कि 9 बजे दुकानें, मार्केट्स और सारी चीज़ें बंद कर दी जाएंगी, वो आज उन्होंने पाबंदी ख़त्म कर दी है कि आप अनलिमिटेड अब दुकान जब मर्जी बंद करें। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि कारोबार ठीक हो जाएगा। बहुत लोग अपसेट हैं महंगाई की वजह से। बेशुमार मसले हैं आपके मुल्क में, बेशुमार। मैं इस फील्ड में रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोगों के घर रोटी नहीं होती रात को, कई दफ़ा खाने को बड़े मसले हैं। तो ये कारोबार हिलेगा, कुछ लोग बेहतर होंगे, ज़ाहिर है इसका बेनिफिट तो फिर सबको मिलेगा। और बहुत अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि कोरोना तो है लेकिन SOP पे अमल भी करना चाहिए, वो नहीं करते लोग। नहीं, आप क्या कहते हैं? 9 बजे की पाबंदी इसलिए लगाई गई थी, एक तो लोड शेडिंग को कवर किया जाए, कोरोना की वजह भी है, और दूसरा कोरोना की वजह से भी है। आप समझते हैं कि दोनों चीज़ें कंट्रोल हुई हैं या नहीं हुई? बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर। ये कंट्रोल होगी इंशाल्लाह। SOPs का पे अमल होना चाहिए। लोड शेडिंग तो इस मुल्क में बड़ी देर की ख़त्म हो गई। मियाँ साहब जैसे कहते थे ख़त्म हो गई, मगर कहाँ गए वो प्रोजेक्ट? इतने महंगे लिए, बिजली इतनी महंगी है, हिसाब ही कोई नहीं। इवन देन के लोड शेडिंग ख़त्म भी हो जाए, मतलब नाम ही जलाएं, आपके बिल 6-6 हज़ार रुपया आ रहा है, तो गरीब आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए बहुत बेहतर है, ऐसे एटीट्यूड बहुत बेहतर है आपका। ये होनी चाहिए, पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। यानी अब पाबंदी ख़त्म हो गई, अब अनलिमिटेड है, बंदा जब मर्जी दुकान बंद करे, खुशहाली आए इस मुल्क में। हम बहुत पीछे चले गए, बांग्लादेश हमसे कहाँ से कहाँ चला गया, अफगानिस्तान की करेंसी हमसे बेहतर है,
क्या बताएं, आपने डैम नहीं बनाए। जब जनरल साहब जाते हैं तो कहते हैं जी डैम होने चाहिए थे। पानी का आपको जो मसला आ रहा है ना, थोड़े दिनों में आप देखेंगे परेशान होंगे। इस अवाम के लिए क्या किया इन लोगों ने, डैम होने बड़े ज़रूरी थे। फ्लड आता है, आप रोड के ले जाते हैं सारा कुछ, पानी लोगों का सेव नहीं होता। बारिशें आपके लिए जहमत कभी ना बने अगर डैम होते तो। वो पानी वाफर होना चाहिए। आप बोरिंग करें, आप 50 फुट से नीचे जाना पड़ता है, 200 फुट पे जाना पड़ता है, फिर जाके बोरिंग आती है। पानी नहीं है इस मुल्क में, कम से कम ये ख्याल होना चाहिए। अच्छा, आप समझते हैं कि जब अब अनलिमिटेड इन्होंने टाइम कर दिया है तो उसमें कस्टमर की कुछ बेहतरी आएगी, उतनी बेहतरी तादाद है कि कस्टमर इतनी वो रिकवरी कर लेंगे कि खाली अपनी बिजली ही ज़ाया करेंगे या अपना पावर ज़ाया करेंगे? नहीं, वो रिकवरी करेंगे जी, जाहिर है उनके बेनिफिट होंगे, परचेज़र भी निकलेगा। इधर ट्रेंड बना हुआ है, 12 बजे के बाद निकलते हैं लोग, रिलैक्स होते हैं। कोई होटलिंग करता है, कोई गरीब आदमी चलो कोई ये चीज़ नहीं है ले आता है, मगर टाइम की लिमिट होनी चाहिए। सारी दुनिया में लिमिट है, इधर भी लिमिट होनी चाहिए कि इतना टाइम, क्योंकि एनर्जी नहीं है आपके पास, अभी भी नहीं है। हम भी झूठ बोलते हैं, ये साहिब इक़्तिदार लोग झूठ बोलते हैं कि हमारे पास ये हो गया वो हो गया। यानी फिर 9 बजे का टाइम सही है या गलत है? 9 बजे का नहीं, टाइम तो गलत है। थोड़ा और का एक्सटेंड कर दें, घंटा और बढ़ा दें, 10 बजे तक कर दें, सबके लिए इजी हो जाए। यानी कि आप कह रहे हैं कि 1 घंटा और बढ़ा के 10 बजे तक कर दें? 10 बजे तक कर दें, एनर्जी भी सेव हो जाएगी आपकी। चलो कुछ ना कुछ बेहतर होगा। इंडस्ट्री के पास एनर्जी नहीं है, आप इंडस्ट्री तबाह हो गई आपकी। आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जितने हैं फैसलाबाद के, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनका बिज़नेस बांग्लादेश ले गए हैं। वो टेक्सटाइल का उनका बिज़नेस था, पावर लूम वाले बेशुमार चले गए। आपके पास गैस नहीं है, आपके पास ये नहीं है, बड़े मसले हैं आपके। तो इसलिए बेहतर ये है कि 1 घंटा या 2 घंटे बढ़ा दें, कोई बात नहीं। गरीब आदमी तो रोटी खाए ना। जब आप टाइम ज़्यादा करते हैं तो मजदूर आदमी भी कमाता है वहाँ से, वो उठाता है सामान, जाहिर है किसी गाड़ी में रखता है, कुछ करता है, उसकी भी रोटी चलती है। तो बेहतर आप ये समझते हैं कि जी टाइम की एक लिमिट होनी चाहिए, चाहे वो थोड़ी सी ज़्यादा हो, अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए? अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल सही है ना कि अनलिमिटेड पूरी दुनिया में ऐसा लिमिटेड है, पूरी दुनिया में लिमिटेड है। आप यूरोप में चले जाएं, इंग्लैंड में चले जाएं, 5 बजे के बाद आपको तो यूके में दुकानें नहीं खुली नज़र आएंगी। लंदन जैसा शहर होता है वो नहीं नज़र आती। और उसके अलावा देखें ना, सीवरेज का इतना अच्छा, ये पिछला बुज़दार का मुझे एक काम बड़ा पसंद है। नहीं तो आपका लक्ष्मी चौक डूबा होता था, लॉरेंस रोड डूबा होता था, वहाँ उन्होंने टैंक बना दिए बड़े बड़े पानी के, अब पानी खड़ा नहीं होता वहाँ पे। ये ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए थे, बहुत पहले लेने चाहिए, लेकिन नहीं लिए गए। क्योंकि अनलिमिटेड से देखे ना कि जो मजदूर तबका है ना, वो जो प्राइवेट जॉब कर रहा है वो बहुत ज़्यादा पिस जाता है, क्योंकि मालिक उसको इतना घसीटते हैं कि एंड तक जब तक बिल्टियाँ नहीं होती, ये मामला नहीं होते, 11 बजे 12 बजे 1 बजे। आप कहते हैं कि लिमिट होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी बढ़ा दें, थोड़ी बढ़ा दें ताकि सबके लिए सूटेबल हो बात समझें। और SOPs इसका कोरोना का ख़ास ख्याल रखें, उसका SOPs होने चाहिए, मास्क लगा के रखें, सारी बात ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका जी। ये बिल्कुल हम लोग ये बात कर रहे थे और ये बात बड़ी काबिले मतलब तरदीद है कि जो प्राइवेट मुलाजमत करते हैं वो लोग इसी तरह जो टाइम की पाबंदी है उस पर बड़ा खुश थे। प्राइवेट मुलाजम थे, वो कहते थे कि 9 बजे का मतलब 9 बजे है, दुकानें बंद हो जाती थी। उसके अलावा अगर मुलाजमीन का अगर अनलिमिटेड होती थी तो जब तक काम ख़त्म नहीं होता था तब तक मालकान उनको छोड़ते नहीं थे। यानी कि अगर 10 बजे 11 बजे 12 बजे यहाँ तक कि 1-1 बजे तक लोग अपने मज़दूरों से काम लेते रहते थे, जो कि मज़दूर के हक़ में ये बेहतर नहीं है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि टाइम होना चाहिए और एक लिमिट होनी चाहिए, चाहे वो 10 हो जाए 11 हो जाए, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए लाजमी कि इस टाइम तक आप अपनी दुकानों को बंद रखें या इस टाइम तक आप बंद कर दें। क्योंकि जो प्राइवेट तबका है, जो मुलाजम पेशा आदमी है, जो मज़दूर है, उसको भी इस चीज़ का राइट है कि वो मतलब कि अपने शेड्यूल के मुताबिक चले। क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में एक ऐसा आम रिवाज है, वो ये रिवाज है कि आने का टाइम है लेकिन जाने का टाइम कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है कि आने का टाइम भी होना चाहिए और जाने का टाइम भी होना चाहिए। ये बिल्कुल
बहुत बेहतरीन मतलब ये चीज़ है। प्राइवेट सेक्टर में ख़ुसूसन ये देखा गया है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में तो आने का भी टाइम और जाने का भी टाइम है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो मतलब अफसरान है वो ख़ुद भी टाइम पे आ जाते हैं और टाइम पे चले जाते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्योंकि मालकन खुद ही वहाँ पे मौजूद होते हैं, इसलिए उसके आने का टाइम तो है लेकिन जाने का टाइम नहीं है। लेकिन ये एक चीज़ से प्राइवेट सेक्टर वाले जो मुलाजमीन हैं वो बहुत खुश थे कि हम लोगों की ये एक मुश्किल हाल हो गई कि 9 बजे जो है सारी मार्केट्स, सारी दुकानें बंद हो जाती थी और हम लोग को 9 बजे छुट्टी हो जाती थी, हम लोग 10 बजे तक अपने अपने घर पहुंच जाते थे। लेकिन अब फिर उनको मुश्किलात का सामना है। आइए हम लोग और दुकानदारों से आपको बात करवाते हैं, प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन से भी बात करवाएंगे और उनके तासरात आपको बताते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। आइए मेरे साथ एक और शख्स मौजूद हैं जो कि नौकरी पेशा इंसान है, इनसे पूछते हैं कि इनको क्या फ़र्क पड़ा है 9 बजे वाली पाबंदी ख़त्म होने का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? बस ठीक ठाक है जी। क्या नाम है आपका? अमानत अली जी। अच्छा मुझे बताएं, आज हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया कि जी 9 बजे वाली पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया है। ताजर जिस तरह मर्जी अपनी मर्जी के साथ जितनी मर्जी देर दुकान खुली रखे, जितनी मर्जी उसका दिल करता है उतनी देर दुकान खुली रखे। आप मुलाजम पेशा आदमी हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ा इस पर? क्या आया आपकी ड्यूटी बढ़ गई है या पहले वाला सीन ठीक था कि 9 बजे दुकान बंद हुई और उसके बाद घर चले गए और सुकून अपने बच्चों में किया? आप पे क्या असरअंदाज हुई है? जी इसमें तो ये मसला है कि ये पाबंदी ख़त्म हुई है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ है और सारों को लिए अच्छा है। क्यों कारोबार चलेगा तो मुल्क चलेगा, असल बात ये है। लेकिन इन्होंने जो पाबंदी ख़त्म की है बहुत अच्छी की है। बाकी मुलाजम पेशे की बात है वो तो ऑलरेडी चल रहा है काम। 9 बजे जैसे रात को मतलब सुबह जाते हैं 9 बजे और 4 बजे छुट्टी होती है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुलाजम ये है ना जो ताजर वगैरह दुकाने वाला, इनके लिए बहुत अच्छा हो गया। अच्छा कई मुलाजमीन ने ये शिकायत की है कि जी जब 9 बजे दुकान बंद हो जाती तो हम आराम से घर चले जाते थे, वरना हमारे मालकान आने का टाइम होता था, जाने का कोई टाइम नहीं होता था, जब काम ख़त्म हुआ तब चले गए। हमें ये मतलब कि बड़ा सहूलत थी कि 9 बजे दुकानें बंद हो गई और हम लोग घर चले गए हैं। नहीं अब भी 10 बजे या 11 बजे बंद होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन टाइम तो होना चाहिए बंद होने का। लेकिन जो इन्होंने पाबंदी लगाई वो ख़त्म कर दी, बहुत अच्छा हुआ। बस इतना। आप इस चीज़ से मतलब कि एग्री हैं, इस चीज़ से मतलब आप सहमत हैं कि मतलब कि ये जो काम है इन्होंने कोई ना कोई टाइम होना चाहिए बंद करने का दुकान? हाँ वो टाइम होना है, लेकिन ये पाबंदी का हटाने का वो तो अच्छा है, लेकिन टाइम का ज़रूर होना चाहिए। कितनी मतलब कि आपके मुताबिक 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कितने बजे? 10 बजे तक होना चाहिए। सुबह 8-9 बजे दुकानें खुलती हैं, रात को 10 बजे बंद हो जाए, बस यही है। यानी कि आपका मतलब है कि जी 8 बजे दुकानें खुल जाएं, रात को 10 बजे तक एंड है, 10 बजे बंद हो। 10 बजे तक करो, यानी इसमें ज़्यादा सहूलत है इस चीज़। सहूलत है। लेकिन कई ताजर तो कहते हैं जी सारी रात ही दुकान खुली रही। ये तो नहीं है, ये तो गलत बात है ना। 10 बजे तक आते 11 बजे तक होना चाहिए। लोग कहते हैं ना जी पूरी रात है, ये नहीं। इंसान आखिर आराम भी करना होता है कि नहीं करना होता। लाज़मी बात है, यही तो मुलाजमीन का कहना है कि ताजर जो है वो तो मालक है, वो 12 बजे आ जाए, 1 बजे आ जाए, फिर सो भी जाए। हम लोगों ने तो काम करना है बड़ा भरपूर, तो ये सारी रात अगर खुला रहेगा तो मामला ख़राब नहीं है। आध होना चाहिए, 10 बजे तक होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन इनकी मर्जी है, जो मर्जी करे। लेकिन पाबंदी के बारे में आध 10 बजे तक होनी चाहिए। पाबंदी के बारे में आज 10 बजे तक। बहुत शुक्रिया आपका जी। और हम लोगों ने आपको पूरी पब्लिक की तासरात सुनाए, जिसमें मालकान भी थे, ताजरान भी थे, मुलाजम पेशा आदमी भी था। हम लोगों ने सारों से ये पूछा कि जी ये 9 बजे वाली जो पाबंदी है इसको ख़त्म कर दिया गया है पंजाब हुकूमत पंजाब की तरफ से, तो ये खुश आइंद बात है या कि फिर ये बैड बात, मतलब कि बुरी बात है, मतलब कि इसका फ़ायदा है या नुकसान है? तो बहुत सारे लोगों का एक मिक्सचर सा है, लेकिन उस मिक्सचर में मैंने जो अपनी एनालिसिस की है वो ये है कि लोग वाक़ईतन महंगाई से बड़ा तंग है। वाक़ईतन मतलब कि वो लोग ये चाहते हैं कि महंगाई को नीचे आना चाहिए। पेट्रोल जो पहुँच से दूर हो गया है उसको भी नीचे आना चाहिए, क्योंकि 250 तकरीबन 250-250 के करीब पेट्रोल है। तो वो कह रहे हैं कि इन चीज़ों को नीचे आना चाहिए। तो इस चीज़ों को नीचे लेके आए। लोड शेडिंग है वो ताहाल उसी तरह ही है लोड शेडिंग, जिसकी वजह से ये इम्प्लीमेंट्स की गई थी कि लोड शेडिंग जो है उसको हम लोगों ने सप्लाई जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बचाना है। 9 बजे सारी मार्केट्स बंद हो जाएंगी तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सेव हो जाएगी। तो इससे कोई भी इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। आपके सामने ये सब ने कहा कि इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा कि जब इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली उसी तरह ही लोड शेडिंग जा रही है। उसके अलावा बिलों में
टैक्सेस की सूरत में बहुत सारे मतलब के बिल टैक्सेस की सूरत में आ चुके हैं, यानी कि हर दुकानदार को बिल कम आया है, टैक्स ज़्यादा आया है। तो ये तो पाबंदी लगा देंगे तो इसमें लाजिम बात है जो 2-3 घंटे यानी कि 9 बजे की पाबंदी है और 11 बजे 12 बजे किसी ने दुकान अपनी बंद करनी है तो वो 2-3 घंटे अगर वो मतलब कारोबार नहीं करेगा, मुलाजमिन मतलब वहाँ पे कस्टमर नहीं आता तो उसके वो 2-3 घंटे ज़ाया होते हैं। उस 2-3 घंटे ज़ाया होते हैं तो लाजिम बात है उसकी जो इनकम आनी है वो इनकम नहीं आती, क्योंकि हमारी जो आवाम है वो यूज़ टू हो चुकी है कि हम लोग 10, 11, 12 बजे तक दुकानें खुली रखते हैं, क्योंकि जो गाहक हैं, जो कस्टमर हैं वो भी 10, 11, 12 बजे तक आते रहते हैं। इसलिए हमारी आवाम ये यूज़ टू है, यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट्स नहीं हो जाती। कुछ लोगों ने बाहर की बात की कि बाहर के ममालिक में जो दुकानें हैं 5-6 बजे बंद हो जाती हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर बड़े टाइमली बंद हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम लोगों ने मेरा ये कहना है कि वहाँ पर ये सारी यूज़ टू है, आवाम जो उनकी आवाम है वो यूज़ टू है। शुरू से ही ये आवाम के साथ ऐसा ही हो रहा है कि दुकानें जो हैं या मार्केट्स जो हैं इतने बजे बंद हो रही हैं। 9 to 5 अगर उनका टाइम है तो 9 to 5 में सब ने बंद कर देना है और सैटरडे संडे उनकी ऑफ है। सैटरडे संडे उन्होंने सिर्फ ग्रोसरीज करनी है या इंजॉयमेंट करना है। पाकिस्तान इस वक्त तरक्की पजीर ममालिक में आता है। तरक्की पजीर ममालिक को इस तरह की चीज़ें सूट नहीं करती, क्योंकि तरक्की पजीर ममालिक है ये अनडेवलपमेंट है, डेवलपमेंट की अंडर डेवलपमेंट है। जब डेवलपमेंट अंडर जो मुल्क होता है उसको इस तरह की चीज़ें सहनी पड़ती हैं और इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जो आवाम का रद्द-ए-अमल है 9 बजे वाले का, 9 बजे वाले का कुछ तो कह रहे हैं कि ठीक है, बिल्कुल अच्छा है कि ज़्यादातर ताजर आवाम जो है वो कह रही है कि बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक हुआ है। और 9 बजे के बाद यानी कि 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे हम लोगों को 24 घंटे जब मर्ज़ी मतलब हमें होना चाहिए इजाज़त कि हम लोग अपनी दुकान को जब मर्ज़ी खोल लें, जब मर्ज़ी बंद कर दें। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए। KNI के एक और स्पेशल प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।